Notivate presents 5 riddles that will blow your mind. तो चलते हैं रिडल नंबर 1 पे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे। एक दिन उन्होंने कहा कि जो कोई भी मेरी पहेली का जवाब देगा उसे मैं 3 विशेस दूंगा। उनकी पहेली थी, ईयर 1990 में उनकी उम्र 15 साल थी और ईयर 1995 में उनकी उम्र 10 साल हो गई। बताओ कैसे? आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड्स का समय है और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर सोच सकते हैं। और इसका आंसर है कि वो 2005 बीसी में पैदा हुए थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट ईरा में साल रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं, जिसका मतलब ईयर 1995 पहले आएगा और ईयर 1990 उसके बाद। और संत ने जाते जाते सभी को सेहतमंद, खुश और ज्ञानी रहने का आशीर्वाद दिया। रिडल नंबर 2। एक बार ट्रैफिक पुलिस ने एक लेडी को रोका और बताया कि आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा है। लेडी ने पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया है, तो ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि आप कार रॉन्ग साइड में ड्राइव कर रहे थे और आपको $200 का फाइन देना होगा। इस पर लेडी ने कहा कि ये उसकी पहली गलती है और उसने ये सब जानबूझकर भी नहीं किया, इसलिए उसको जाने दिया जाए। तब ऑफिसर ने बोला कि अगर वो उसके दादाजी की एक पहेली का सही जवाब दे देती हैं तो वो जा सकती हैं, और लेडी भी इसके लिए तैयार हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि उसके दादाजी एक ईमानदार इंसान हैं जो कभी भी झूठ नहीं बोलते। नंबर 1, 2 या 3 में से उन्होंने एक नंबर अपने मन में सोचा है और आपको वो नंबर पहचानना है। उसके लिए आप उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ सकती हैं, जिसका जवाब आपको हाँ, नहीं या पता नहीं में मिलेगा, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल सच होगा। क्या आप उस नंबर का पता लगा सकती हैं? आपके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स हैं और आपका समय शुरू होता है अब। मैं दादाजी से पूछूंगी कि मेरे मन में 2 या 3 में से एक नंबर है। क्या जो नंबर मेरे मन में है वो आपके नंबर से छोटा या उसके बराबर है? अगर उनका जवाब होता है नहीं, तो उनका नंबर है 1। अगर उनका जवाब होता है हाँ, तो उनका नंबर है 3। और अगर वो कहते हैं पता नहीं, तो वो नंबर 2 के बारे में सोच रहे हैं। ऑफिसर लेडी का जवाब सुनकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें जाने के लिए कहते हैं। लेडी भी उनसे आगे से रूल ना तोड़ने का वादा करती हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी रिडल नंबर 3 पर। आइए मिलते हैं ऐना से, जिसकी 4 बहनें हैं, रिंकी, पिंकी, जिया और रानी। पिंकी अभी डांस कर रही है, रिंकी चेस खेल रही है, जिया को पढ़ने का शौक है और वो एक बुक पढ़ रही है, रानी अपने कपड़े धो रही है। तो आपको बताना है कि ऐना क्या कर रही है। इसका जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स का समय है। अगर आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसका जवाब सोच सकते हैं। आपको क्या लगता है, रिंकी के साथ चेस खेल कौन रहा था? ऑब्वियसली ऐना। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी रिडल नंबर 4 पर। एक बार सुनैना अपनी नानी के घर जा रही होती हैं, जिसके रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता है और वो एक ट्रैप में फंस जाती है। वो मदद के लिए पुकारती है, पर वहां आसपास कोई नहीं होता। अब सुनैना जमीन से नीचे एक रूम में बंद हो चुकी है। रूम की हाइट 20 फीट है। वहां रूम में सुनैना के अलावा एक वुडन बैरल है जिसकी हाइट 4 फीट है, एक रस्सी जिसकी लेंथ 6 फीट है और एक मेटल का सेफ है जो 3 फुट ऊंचा है। सुनैना की खुद की हाइट 6 फीट है और उसको तैरना नहीं आता। तभी सुनैना के सामने एक मैसेज आता है। मैसेज था कि अगले 10 सेकंड्स में रूम में पानी भरना शुरू हो जाएगा।
अपनी जान बचाने के लिए रूम में पड़ी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है और सिर्फ इसी से आपकी जान बच सकती है। और आपका समय शुरू होता है अब। और सुनैना ने इसका जवाब भी निकाल लिया। जैसे ही रूम में पानी बढ़ना शुरू होगा, सुनैना को बस वुडन बैरल को पकड़ लेना है। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा, सुनैना उस वुडन बैरल के साथ ऊपर सरफेस तक पहुंच जाएगी और उसकी जान बच जाएगी। ट्रैप से निकलते ही सुनैना ने घर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जान बची तो लाखों पाए, लौट के सुनैना नानी के घर आए। और दोस्तों, इसी के साथ हम आ गए हैं अपनी लास्ट रिडल पर, रिडल नंबर 5। राज और सिमरन एक डेट पर आए हैं और राज सिमरन को प्रपोज कर देता है। सिमरन कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, मेरी तरफ से भी हाँ है अगर तुम मेरी रिडल सॉल्व कर देते हो। और राज इस बात के लिए मान जाता है। सिमरन ने कहा, एक बार एक लड़के ने मुझसे मेरी उम्र पूछी और मैंने कहा, बीते हुए कल से एक दिन पहले मैं 22 साल की थी, लेकिन अगले साल मैं 25 साल की हो जाऊंगी। तुम्हें बताना है कि मेरा बर्थडे कब आता है और हमारी ये कॉन्वर्सेशन किस दिन हुई थी। राज, और आपके पास इसका जवाब सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड्स हैं और आपका समय शुरू होता है अब। दस सेकंड्स पूरे होने के बाद राज बहुत ही खुश था क्योंकि उसको इस पहेली का जवाब मिल गया था। फिर राज ने कहा, मेरी प्यारी सिमरन, तुम्हारा जन्मदिन 31 दिसंबर को आता है और ये कॉन्वर्सेशन 1 जनवरी को हुई थी। सिमरन राज की इंटेलिजेंस से इम्प्रेस हो जाती है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है।